जय श्री कृष्ण। हम लोग नित्य प्रति अपने जीवन में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हम जीने का तरीका ही भूल चुके हैं। इसी प्रकार एक व्यक्ति इसी सोच विचार में था। वह एक बार वह संत एकनाथ जी के पास गया। उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, मुझे जीने का तरीका बताइए। वह यह भी बताइए कि मेरे जीवन में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं। एकनाथ जी ने उसे कहा, जरा निकट आओ और मुझे अपना माथा दिखाओ, मैं मस्तिष्क रेखाएं पढ़कर बता दूंगा। उन्होंने उसके माथे की रेखाएं देखी। वह कहा, तुम तो 7 दिनों में मृत्यु प्राप्त करने वाले हो। वह एकनाथ जी को छोड़कर तुरंत वहां से भागा और जाकर सबसे पहले उसने उन लोगों से क्षमा याचना मांगी जिनके साथ उसने दुर्व्यवहार किया था। फिर अपने बच्चों को व पत्नी को उनका हक दिलाया। उसके पश्चात जो उसके पास जितनी भी जमा पूंजी थी वह भी अपने बच्चों को बांटी और एकांत में अपनी पत्नी से उसने कहा कि मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है, मैं प्रभु की शरण में जाने वाला हूँ और तुम भी हो सके तो प्रभु का ही सहारा पकड़ लो। हर पल हर क्षण वह प्रभु का ही नाम जपता रहा। इस प्रकार 6 दिन बीत गए। 7वें दिन उसने सोचा कि क्यों ना संत जी के पास जाकर पूछा जाए ताकि अगला जीवन मैं उसी प्रकार जी सकूं। वह 7वें दिन संत एकनाथ जी के पास गया। वह उन्हें बताया कि आप तो कह रहे थे कि 7वें दिन मृत्यु आएगी, परंतु मैं तो अभी तक जीवित हूं। संत एकनाथ जी ने कहा, पहले तो यह बताओ इन 6 दिनों में क्या किया तुमने। उस व्यक्ति ने बताया कि मैंने सबसे माफी मांगी, जिसका जितना हक था उसको उसका हक दिलवाया और सबने मुझे माफ भी कर दिया। सब मुझसे बहुत प्रसन्न है। अब मेरा मृत्यु का दिन निकट आ गया है, तो आप बताइए कि आपने कहा था 7 दिन में मैं मरने वाला हूं। एकनाथ जी ने उस व्यक्ति से पूछा, एक बात और बताओ कि इन 7 दिनों में तुमने प्रभु को कितनी बार याद किया। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मृत्यु जब मेरे निकट है, जब मुझे पता है कि 7 दिन में मैं मरने वाला हूँ, तो कुछ और तो मैं क्या ही याद करता। हर पल हर क्षण मैंने प्रभु का ही नाम जपा है। एकनाथ जी ने कहा, मृत्यु तो देखो इन 7 दिनों में ही आएगी। इन 7 दिनों के अलावा कोई और दिन होता ही नहीं है। सोमवार से लेकर रविवार तक 7 दिन बैठते हैं। जब भी मृत्यु होगी इन्हीं 7 दिनों में ही होगी। व्यक्ति जन्म भी इन्हीं 7 दिनों में लेता है व इन्हीं 7 दिनों में उसको मृत्यु प्राप्त होती है। साधारण मनुष्य सीधी बात नहीं समझता, इसलिए उसे घुमाकर बताना पड़ता है। यही एक व्यक्ति का सही जीवन जीने का तरीका होना चाहिए। वह व्यक्ति समझ गया कि किस प्रकार इन्होंने मुझे जीने का तरीका सिखाया है और उस व्यक्ति ने उसी दिन से प्रण लिया कि आज से वह किसी का दिल नहीं दुखाएगा, किसी के लिए द्वेष भावना नहीं लाएगा और उसने अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से किया। इसी प्रकार हम नहीं जानते कि इन 7 दिनों में से किसी भी दिन, किसी भी क्षण हमारी मृत्यु निकट आ सकती है। हर पल को इसी समान जियो कि क्या पता अगला क्षण आए या ना आए। किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के प्रति ईर्ष्या भावना ना रखें। अगर किसी के प्रति ईर्ष्या भावना है, द्वेष है, तो उसके प्रति शून्य हो जाइए। उस बारे में विचार करना ही छोड़ दीजिए। स्वयं ईर्ष्या द्वेष समाप्त हो जाएगा जब आप उस व्यक्ति के बारे में सोचेंगे ही नहीं। यही एक जीवन जीने का सही माध्यम है। जय श्री कृष्ण।